दंपति शरण जी। सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं जो कहते हैं कि आपकी कृपा से कोई प्रश्न नहीं रह गया। ऐसी कृपा मुझ पर भी कर दीजिए जिससे मैं भी छाती फूंक कर कह सकूं कि अब मेरे जीवन में प्रश्न नहीं रहा। मुझे धिक्कार है जो गुरुदेव से प्रश्न करता हूं, पर मैं क्या करूं। दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है भगवत लीला श्रवण हेतु और एक होता है संशय निवृत्ति हेतु। भगवत लीला श्रवण हेतु तो सिद्धों ने भी प्रश्न किए। ये श्रीमद् भागवत है या रामचरितमानस है या गीता जी है, कोई भी ग्रंथ हो, प्रश्न उत्तर है। दोनों समान स्थिति के महापुरुषों में भी पाया गया है प्रश्न उत्तर। भगवत लीला रस का अनुभव, भगवत सिद्धांतों का जगत के लिए हृदय में छुपे हुए रस को बाहर प्रकट करके जगत को देने के लिए ऐसे महापुरुषों ने परस्पर प्रश्न उत्तर किए। एक होता है संशय निवृत्ति के लिए, मुझे किसी विषय पर संशय है, कर लेना चाहिए। एक होता है कि मेरे अंदर प्रश्न ही ना हो। उसमें पहली बात है कि आप कुछ करने लायक नहीं हो, ये पता है, तो हम पूछ के क्या करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम करने लायक नहीं। बहुत शरणागति की बहुत सुंदर बात है। अगर आप करने लायक हैं, आप में बल है, तो शास्त्र सिद्धांतों को सुनिए और उस पर चलिए, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। यदि आपको लगता है कि मैं करने लायक में, मैं शरण में हूं, तो शरणागत का स्वरूप है शरण का निरंतर चिंतन करना। बस आप चिंतन करो, कोई प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं। जब चिंतन नहीं होता तभी तो प्रश्न उठा, नहीं प्रश्न कैसा। अगर अर्जुन जी ने बहुत प्रश्न उत्तर किया, संपूर्णता में उनके हृदय में एक बात आई, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। स्मृति क्या? भगवत स्मृति। ये अगर हम सतत भगवत स्मृति में, तो प्रश्न कैसा। सतत जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया, जो उपासना दी, हम उसमें लगे हुए, तो हाँ, उस उपासना में कोई संशय है, बताया ना, संशय निवृत्ति या लीला रस पान हेतु या सिद्धांत पुष्टता हेतु, ऐसे प्रश्न, ये स्वागत है ऐसे प्रश्नों का। तर्क विवाद विद्वता आदि खंडन मंडन, ये सब भक्तों के जीवन में निंदनीय बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं। तो यदि ऐसा लगता है कि मेरे अंदर प्रश्न ना हो, तो इतनी बात समझ लो, श्यामा श्याम के सिवा आपका कोई और है नहीं। आप श्यामा श्याम के हैं। प्रतिपल ये बात याद रखो, श्यामा श्याम के नाम का सुमिरन करते रहो, कोई प्रश्न की जरूरत नहीं। सब शास्त्रों के सिद्धांत आपके हृदय में आगे से आगे प्रकाशित होते चले जाएंगे। अब कैसे श्यामा श्याम का निरंतर करें, निरंतर चिंतन करें। अब प्रश्न बनना शुरू हो गया, क्योंकि आपने चिंतन नहीं किया। क्यों में कैसे वैसे, अगर ठीक तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, आप देखोगे आपके अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तेसाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। हम प्रश्न कर बैठते हैं, लेकिन उत्तर को अपने जीवन में मनन करके आचरण में नहीं उतारते, इसलिए अगला प्रश्न आ जाता है। ये सच्ची मानिए, एक बार का सत्संग सुन करके उसका मनन किया जाए तो आगे प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, जीवन में कभी प्रश्न ही नहीं उदय होगा। हम इतनी बात जान गए, श्यामा श्याम हमारे, हम श्यामा श्याम को, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मन विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। अब ये बात सुन ली, फिर आगे प्रश्न, कैसे श्यामा श्याम का पल पल भजन करें। अब उसके लिए विस्तार से फिर ऐसा, तो फिर ऐसा कैसे, फिर मूल बात छोड़ दी, अब वो भटकता रहेगा। मूल बात पकड़ लो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, इसी से सब बात बन जाएगी। पर हम क्या है कि बहिर्मुखता के कारण उसे अंदर में मनन नहीं करते और उस पर चलते नहीं, इसलिए वो फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है। सच्ची मानिए, यदि आप निरंतर भगवत स्मृति में तन्मय है, कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान अर्थात अनुभव आपसे अछूता नहीं रहेगा, सब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। जहां प्रभु का चिंतन शुरू किया, प्रभु की चर्चा, प्रभु की लीला श्रवण गायन, और प्रभु में ही आनंदित, अपने आप सब ज्ञान विज्ञान, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आहा, तेसाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। भगवान ने खुल के बात कह दी, केवल मेरे चित्त वाले बन जाओ, मेरे प्राण।
जैसे श्वास है ना, अभी हम मदगत प्राण नहीं है, अभी हम अन्न प्राण है, जल प्राण है, वायु प्राण है। जिस समय श्री कृष्ण प्राण हो जाए कि तत्स्मरणे परम व्याकुलते, जैसे मछली का प्राण है जल, जल से अलग करते हुए विकल हो जाती, प्राण त्याग देती है, ऐसे श्री कृष्ण का विस्मरण असहनीय हो जाए तो हो जाएगा मदगत प्राण। भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा करें, उसी में रमण करें, उसी में संतुष्ट रहें कि हाँ, हमारे अहोभाग्य में प्रभु का चिंतन करने को समय दिया गया। जो अपराधी जन होते हैं उन्हें भगवत भजन करने का अवसर नहीं दिया जाता। ये जो माया है ना, अवसर ही नहीं देती, अहोभाग्य है। प्रभु ने कृपा करके मार्ग दिया। अब निरंतर चिंतन करें। प्रश्न की धरा बंदनीय है, यदि कोई संशय है तो, या भगवत लीला श्रवण की इच्छा है तो, नहीं तो प्रश्न की जरूरत क्या है, अपने आप आगे का मार्ग प्रकाशित होता चला जाएगा। क्यों?